ये बात है चुनाव को तय कर रही है। ये चुनाव जो आपने कहा, खत्म कर रहा हूं, जो आपने कहा ये चुनाव जनता लड़ रही है। ओके, बीरेन जी को लाया जाए स्क्रीन पे। बीरेन जी, स्वागत आपका। इन 8 सीटों पर क्या आपके पास लेटेस्ट फीडबैक मौजूद हैं? अलायंस कैसा काम कर रहा है, दोनों तरफ का, एनडीए का और इंडिया अलायंस का, और बीएसपी की परफॉर्मेंस किस तरह की आपको जनता के बीच दिखाई दे रही? देखिए, देश के भविष्य को तय करने वाले चुनाव का कल पहला मतदान है। 7 बजे सवेरे से लेकर 6 बजे तक मतदान होगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1,44,00,000 लोग कल मतदान करेंगे, उनका वोट है। 8 सीटों पर 80 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पिछले चुनाव में 50-50 मामला था भाजपा और विपक्ष के बीच, लेकिन जयंत चौधरी के आने के बाद अब इस चुनाव को बीजेपी कितने सीटों तक ले जाएगी, 8 में से वो 5, 6, 7 कितना जीतने की इच्छा रखती है, कितनी उसकी कोशिश है, ये पता चलेगा। लेकिन इस मामले में जयंत चौधरी की सिर्फ 1 सीट है इस चरण में। 1 सीट पे उनके पुराने दोस्त थे, अब अपनी पार्टी लड़ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद नगीना से। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने भी वहां जाकर काफी ललकारा उनको, लेकिन भाजपा ने तटस्थ भाव से चंद्रशेखर आजाद को भी और आकाश आनंद दोनों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी चुनाव में। और एक तरह से ये मैसेज आया कि बीजेपी दलित नेताओं को सुरक्षा भी देती है और दलित वोटों का सम्मान भी करती है और उसको चाहती भी है। और यही वजह रही कि इन दोनों नेताओं को सुरक्षा देकर बाकी जगहों पर दलितों में मैसेज दिया गया कि उनका वोट हम चाहते हैं। ब्रजेश जी, ये चुनाव चंद्रशेखर आजाद का भविष्य भी तय करेगा, जयंत चौधरी की ताकत को भी बताएगा और आकाश आनंद की भी परीक्षा लेगा, जो एक बहुत बड़े दल में सीधे पैराशूट से उतर कर आए हैं। तो उनके ये जो प्रायोजित सियासत चलती है उसमें जनता ने किसको कितना स्वीकारा है, ये बात पता लगेगी। ये चुनाव जाटलैंड में भी है। छात्र, नौजवान, राजपूत, गुर्जर, तमाम सारे लोगों का चुनाव है। लेकिन इस चुनाव में एक मुद्दा इस बार गायब है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा पलायन का मुद्दा रहता था। पिछले 4 चुनावों में रहा, लेकिन इस बार के चुनाव में पलायन कोई मुद्दा नहीं रहा। यूपी में मोदी, योगी, भाजपा ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, तमाम संसाधन झोंके हैं। और बीजेपी को देखिए, हर चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ी सफलता मिलती आई है। जब किसान आंदोलन हुआ उसके बावजूद बीजेपी अच्छे मार्जिन से जीत गई, जबकि लग रहा था कि पश्चिम में अब की बार जाट खाट खड़ी कर देंगे, लेकिन भाजपा उसके बाद वहां चुनाव जीती। तो अब तो माहौल उस तरह का उतना विरोध का नहीं है। और इसी मामले में एक भी कह सकते हैं कि 2022 में तमाम किसानों की विरोध के बावजूद भाजपा की जो प्रचंड जीत हुई थी, उसके बाद अब की बार जब दोबारा किसान आंदोलन की शुरुआत हुई और उसको जन समर्थन नहीं मिला, तब उसको देखकर शायद जयंत चौधरी ने मन मनाया कि अब भाजपा में चले चलो, अब विपक्ष में ज्यादा कुछ होना नहीं है। हो सकता है वो इस वजह से भी गए हों। ब्रजेश जी, मायावती के लिए कहा जा रहा था कि वो बहुत ऐसी टिकट दे रहे हैं जिससे तहलका मच जा रहा है, भाजपा और सपा दोनों को बराबर डेंट लग रहा है। लेकिन अब उन्होंने तेजी से अपने टिकट बदलने शुरू कर दिए हैं, तो उसमें लोग आकलन कर सकते हैं कि वहां पर कहां पर वो क्या कर रही हैं। आजम खां और उनका परिवार इस चुनाव से गायब है, लेकिन इस चुनाव को वो प्रभावित कर सकता है। सपा के लिए आजम खां की नाराजगी की चर्चा है, वो कितना नुकसान करेगी। एसटी हसन को लेकर अखिलेश यादव ने मंच से कहा कि हम मनाएंगे उनको, लेकिन रुचिवीरा को अच्छा, उनका जितिन प्रसाद का चुनाव कैसा है, वहां कैंपेनिंग दोनों दलों की कैसी रही, किस तरह का फीडबैक पीलीभीत से है? देखिए, चुनाव बहुत कांटे का है पीलीभीत में, और प्रत्याशी भी वहां पर समाजवादी पार्टी ने जातीय आधार पर मजबूत प्रत्याशी दिया।
जितिन प्रसाद को वहाँ ज़्यादा मौका नहीं मिला है, लेकिन अगर वो जीतते हैं तो उनका केंद्र में मंत्री बनना तय है, क्योंकि वो पहले भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश में मंत्री है ही। अगर हार जाएंगे तब भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये और एक दिलचस्प और चुनाव हो रहा है मुजफ्फरनगर में, बहुत ही एसिड टेस्ट टाइप का है। वहाँ पर जाट, राजपूत, गुर्जर और जाटों में भी जो मलिक और बाल्यान, इन सब के बीच बड़ा एक असामान्य वातावरण मुजफ्फरनगर में जिस तरह की खबरें आ रही हैं, तो आपको क्या महसूस हुआ वहाँ के चुनाव में? देखिए, मुजफ्फरनगर का चुनाव महेंद्र सिंह चौधरी, महेंद्र सिंह टिकैत की जन्मस्थली, कर्मस्थली है। किसानों के आंदोलन का सूत्रपात वहीं से होता रहा। उसके बावजूद वहां पर बीजेपी लगातार जीती है। इस बार लड़ाई कांटे की है और गुटबाजी भी है, कुछ क्षत्रिय समाज की नाराजगी की भी चर्चा आई है, लेकिन अब वो सब मतदान में पता चलेगा कि वहां पर कौन जीतेगा हारेगा। ये जरूर है कि सहारनपुर में कल प्रियंका गांधी ने एक बड़ा रोड शो किया है। देखिए, चुनाव जिस तरह से लड़ा जा रहा है उसमें यह साफ है कि कहीं कहीं ये त्रिकोणीय है, कहीं कहीं सीधा मुकाबला है जी। और मायावती और अखिलेश यादव के अलग होकर चुनाव लड़ने से इस चुनाव में कहीं कहीं पर यह निर्णय ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए फायदेमंद बहुत साबित नहीं हुआ। अखिलेश और मायावती जब मिलकर लड़े थे तब बीजेपी ने ज्यादा अच्छा मुकाबला किया था। वैसे जी कंक्लूड करें। इस देश में गरीब आदमी के लिए चुनाव आते और जाते रहे हैं। गरीबी हटाओ का नारा आया, तरक्की की बातें आती हैं, लेकिन टिकट हमेशा जातियों के आधार पर दिए गए। हरिओम पवार की एक रचना है, सुनिएगा, कि भूख का निदान झूठे वादों में नहीं, भूख का निदान जादू टोनों में नहीं, भूख का निदान कर्मधारों में से नहीं हुआ, गरीबी हटाओ जैसे नारों से नहीं हुआ। भूख का निदान प्रशासन का पहला कर्म है और गरीबों की देखभाल सिंहासन का पहला धर्म है। इस धर्म के पालन में जिस किसी से चूक हो उसके साथ हमेशा मुजरिमों जैसा सुलूक हो। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक